हेलो हाय नमस्ते कैम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप हम अपने मैथ पेडालॉजी को बरकरार रखते हुए आज हमारा लगभग चौथा क्लास है और मैथ पेडालॉजी में हम अभी तक पेडालॉजी टॉपिक को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। 1-2 रोज़ और लगेंगे तब जाके हमारा मैथ पेडालॉजी खत्म हो जाएगा। मैथ पेडालॉजी के जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक को पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन वाइज हम बता चुके हैं ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज का जो हमारा फिर से सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ पेडालॉजी रहेगा और टॉपिक जो रहेंगे आज रहेंगे हमारे इंडक्टिव मैथड और डिडक्टिव मैथड। उसके साथ साथ हम जो है एक्सप्लेन करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी कंक्रीट चीज़ को जिसको मूर्त चीज़ कहते हैं। तो बच्चे को किस तरीके से किसी भी कंक्रीट चीज़ के बारे में बताना चाहिए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम जो भी बताएंगे ये सारे के सारे एग्जामिनेशन व्यू के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछने वाले हैं और पूछेंगे ही पूछेंगे, ये पूरे मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर से हम आपको याद दिलाते चलेंगे कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन व्यू से पढ़ा रहे हैं और जिसका सपना टीचर बनने का वो साकार हो सकेगा। बस आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, यानी बच्चे को हम किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ावें कि बच्चा उस चीज़ को मनोरंजन के साथ देखे समझे। बच्चे को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। बच्चे के माइंड को पहले रीड करना पड़ेगा हमें कि बच्चा क्या सोच रहा है और उसके सोच को बरकरार रखते हुए हमें उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट बच्चे का माइंड रीड करना है। तो छोटा बच्चा को पढ़ाना बहुत वास्ट है। लोग कहते हैं बच्चे को पढ़ाया जा सकता है आसानी में, बट इट इज़ वेरी वास्ट, या बहुत ही वास्ट है। और हम उसी चीज़ को बता रहे हैं आपको कि आपको बच्चे को किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा सही रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके और बच्चे को वह बर्डन भी ना लगे, बोझ भी ना लगे। तो आज हमारा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी टॉपिक है और यह सीटेट के मैथ पेडालॉजी का एक टॉपिक है। चलिए सीधे आते हैं। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी में दो चीज़ है। सबसे पहला जो है एक है इंडक्टिव मैथड, दूसरा है डिडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड का हिंदी में होता है आगमन विधि और डिडक्टिव मैथड का हिंदी होता है निगमन विधि। आगमन विधि होता क्या है? आप एक चीज़ बताइए, मैथ में अगर हम कोई कैलकुलेशन बताते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे को हम एग्जाम्पल बता देते हैं तब उसके नियम पढ़ाते हैं। अगर हम किसी भी मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं और रेशियो मान लीजिए सपोर्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं समानुपात या अनुपात, बच्चे को पहले एक उदाहरण देके समझा दिए कि देखो 4/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में। फिर उसके मेथड पे आते हैं, उसके नियम पर आते हैं। तो बच्चे को जब हम एग्जाम्पल से जब हम नियम पर लेकर आए अर्थात उदाहरण से जब हम नियम लेकर कोई चीज़ बताते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मैथड। यानी हम किसी बच्चे को उदाहरण देकर तब उसके टॉपिक को पढ़ावें, उसके नियम को पढ़ावें तो वो हमारा आगमन विधि कहलाएगा, वो हमारा इंडक्टिव विधि कराएगा और वो प्रोसेस को हम इंडक्टिव मेथड कहेंगे। अर्थात इंडक्टिव मेथड में बच्चे को हम उदाहरण देकर तब हम नियम की ओर ले जा रहे हैं तो वो हमारा इंडक्टिव मेथड होगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव मेथड में बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, तीसरा ऑप्शन कुछ और दे देगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस दे देगा। तो इसका होगा इंडक्टिव मेथड जिसका हिंदी होता है आगमन विधि और अ से आगमन और उ का ही उच्चारण उस तरीके से होता है, यानी आगमन विधि को हम उदाहरण से नियम की ओर लेकर बताते हैं। तो आगमन विधि को हम उदाहरण से नियम की ओर लेकर बताते हैं। तो इस तरीके से पकड़ना है कि आगमन विधि उदाहरण स्टार्ट होगा फिर नियम स्टार्ट होगा, अ से उदाहरण और इसी का उच्चारण इस तरीके से होता है। तो आगमन विधि को हम उदाहरण से नियम की ओर जानते हैं, यानी हम बच्चे को पहले मैथ का किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देंगे फिर उसके नियम को बताएंगे। अलजेब्रा बता रहे हैं, रेशियो चैप्टर बता रहे हैं तो बच्चे को हम बोल दिए कि देखो बच्चों 4/5 इसको हम रेशियो कहते हैं। अब हम रेशियो के नियम पढ़ाएंगे, रेशियो बढ़ाया कैसे जाता है। हम दे दिए 4/5, 5/10, इसको बोले कि इसको 3 रेशियो अनुपात में निकालिए तो 4×5 = 20, 5×5 = 25, 10×5 = 50। ये नियम है, दैट इज रूल बट दैट इज एग्जाम्पल। तो जब बच्चे को हम पहले एग्जाम्पल बताए तब उसके नियम को लेकर आए तो दैट इज अ इंडक्टिव मेथड, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल टू रूल, जिसको हिंदी में हम उदाहरण से नियम की ओर कहते हैं और मेथड को हम आगमन विधि के नाम से जानते हैं।
इसमें कोई तरह की समझने की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी कमेंट में कमेंट करेंगे, फिर से इस चीज़ को बताएंगे। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग डिडक्टिव मेथड पर। डिडक्टिव मेथड जिसको हम लोग रूल टू एग्जाम्पल, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल टू रूल होता है इंडक्टिव में, डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल। पहले हम उसके नियम को बताएंगे, तब हम उसके उदाहरण को बताएंगे। जैसे हम पहले उसके रेशियो के हम पहले पूरे नियम को बता दिए कि देखो भाई रेशियो ऐसे होता है और बनाया इस तरीके से जाता है, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तब हम कहेंगे देखो बच्चों 4:5 इस तरीके से रेशियो लिखा जाता है। तो पहले हमने रूल बताया, तब उसको एग्जाम्पल की ओर ले गए। दैट इज अ डिडक्टिव मेथड, दैट इज आल्सो रूल टू एग्जाम्पल। हिंदी में इसको नियमन विधि कहते हैं, जो नियम से उदाहरण के। दो ही चीज को ध्यान रखना है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल टू रूल, डिडक्टिव मेथड रूल टू एग्जाम्पल। हिंदी में अगर ध्यान रखना है तो आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। दो चीज ध्यान रखिए, आपका टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इस दोनों में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट। हम किसी भी चीज को बच्चे को किस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करें, बच्चे को सही तरीके से बता दें। अब सपोज बताना है बच्चे को कि देखो बच्चे किसी भी चीज का 1/4 कितना होता है, 1/4 क्या है। अगर हम बोले बताओ ये सामान है और ये सामान का आधा भाग कितना होगा, तो आधा भाग कहने का अर्थ यहाँ है कि ये सामान है, और सामान को जब हम बच्चे को उस चीज़ को दिखाए, सपोज मान लीजिए अभी बॉल होगा मेरे पास, बॉल तो अभी है नहीं, मैं आपको बॉल से समझा सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम सबसे पहले एक चीज़ ले लेते हैं कि चलिए सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा पानी का बॉक्स। इस बॉक्स को बच्चे को दिखाए, बच्चा कोई कंक्रीट चीज़ देखा, मूर्त वस्तु को देखा, उसे एक तो पहले ये वस्तु है उसको देखने में इंटरेस्ट जगेगा कि सर एक बोतल लेके आ, दिखा दिया हमने बच्चे को। अब हम बच्चे को कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझा रहे हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम कोई मूर्त चीज ले आए, अब इस पर एक कहानी बना दी कि राम नाम का एक लड़का था, उसका एक बोतल था, पानी का बोतल, जिसमें आधा भरा हुआ था और आधा खाली था। तो पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब एक भरा हुआ है। बच्चे को हम कहानी पहले बताए, पहले सबसे पहले क्या लाए, कोई कंक्रीट चीज लाए। कॉन्सेप्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपसे पूछा जाएगा बच्चे को पहले आप क्या लाइएगा, सबसे पहले यूज कंक्रीट, कोई मूर्त वस्तु का उपयोग करें। अब इस पर कोई कहानी बनाते हैं कि राम नाम का एक लड़का था, उसका ये बोतल है, वो रोज आधा पीता था, आधा पानी छोड़ देता था। इस पर बच्चे का माइंड जो कॉन्सेंट्रेट होगा, स्टोरी को हम बता रहे हैं, कंक्रीट चीज को स्टोरी में ढाल रहे हैं। अब ढालने के पश्चात बच्चे को अब बताते हैं देखो बच्चों वो आधा पानी पी लिया, तो इसका मतलब आधा भाग खाली है और आधा भाग भरा हुआ है। तो पूरा था ना, ये एक था, आधा भरा हुआ है कहने का मतलब कि बच्चा एक चीज है और एक चीज को जब हम आधा करते हैं तो ये हो जाता है हाफ। इसका मतलब ये आधा पानी क्या कह रहा है, ये हाफ, और जो आधा बचा वो हाफ। तो बच्चा को सबसे पहले क्या किए, कंक्रीट चीज दिखाए, फिर उसके कहानी पर ले गए, फिर इसको आधा काट के हम दिखा दिए देखो ये आधा है और ये आधा है, दोनों भाग को अलग कर दिए और आधा भाग को दिखाए देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है। फिर से हम समझा रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चे को सबसे पहले कंक्रीट चीज लाइए, कोई मूर्त वस्तु को ले आए, सपोज ये मूर्त वस्तु हम ले आए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब बच्चे को हम बोल रहे हैं कि ये राम का बोतल है, ये रोज पानी लाता है, आधा पानी पी लेता है और आधा पानी छोड़ देता है। बच्चा देखा अरे राम का बोतल है, ये तो पानी पी रहा है, आधे पानी पीता है, आधा छोड़ देता है। फिर उन्होंने क्या किया, टीचर क्या किया, इस आधा को बोला कि देखो जितना पानी पिया उतना तक हम इसको रख देते हैं, बाद बाकी को काट के फेंक देते हैं, यानी आधा को हम काट देते हैं। बच्चा देखेगा अरे ये तो काट रहे हैं सर, इसको काट दिया गया। जब हम इसको काट के आधा हटा दिए तो बचा तो बस इतना भाग ही पानी। तो बोलेंगे सर कि देखो इतना भाग को हम लोग 1/2 लिखते हैं, और ये जो इधर का खाली भाग है जिसको निकाल के हम बाहर रखे हुए हैं, उसको हम फिर 1/2 लिखते हैं। यानी जब 1/2 को और 1/2 को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। नहीं 1 बोतल है और आधे भाग को निकाले तो आधा भाग करने का मतलब 1/2, फिर आधा भाग को निकाले फिर उनको बोल रहे 1/2, और जब आप दोनों को मिला देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि उसको हम फ्रैक्शन बता रहे हैं कि हाफ को कैसे लिखा जाता है। यह देखिए बच्चे को समझ में आ रहा है, बट उसको किसी मेथड के माध्यम से हम समझा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं हम उनको, बट उसको कंक्रीट के माध्यम से स्टोरी लेकर उस वस्तु को दिखाकर और सिंबल को दिखाकर हाफ ऐसे देखो लिखा जाता है तो बच्चा समझेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे दर्शाए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए
सबसे पहले मान लीजिए गेंद लिए हम, गेंद लिए और गेंद को क्या किया हम 4 भाग में काट दिए, भाग में बांट दिए, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब बच्चा को बोले देखो हम लोग चलते हैं फुटबॉल के मैदान में, राम श्याम मोहन रोहन सब आदमी चलेंगे, खेलेंगे हम लोग। लेकिन होता क्या है, खेलने के बाद राम क्या करता है, 4 भाग को जो काटता है इसमें आधा भाग निकल के यहाँ चले आता है, तो पूरा भाग का कितना भाग निकल के आया बाहर, तो 1/4 निकल के आया बाहर। तो बच्चे को पता है कि ये पूरा है, इसको 4 भाग में बांटा गया है और कहानी के तौर पर उसको समझाए हम, समझाने के बाद उस 1/4 भाग को बाहर निकाल के भी दिखाए और उसको बताए कि देखो 1/4 ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चा सबसे पहले कंक्रीट चीज का उपयोग किया, फिर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाए, फिर उसके जिस चीज की उसे जरूरत थी 1/4 का वो दिखाए, फिर उसके सिंबल को दिखाए। तो बच्चा इस तरीके से समझ में आ गया कि अगर कोई भी चीज को 4 भाग में हम बांटते हैं और इस चारों भाग का 1 भाग यदि बाहर निकाल देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, यानी 4 भाग का 1 भाग निकाले तो 1/4। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यही बच्चे को सिखाना है इस तरीके से। हमें नहीं लगता आप लोगों को किसी तरह की परेशानी होगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। आप बच्चे को बताएंगे और इस पर मैं क्वेश्चंस कल लेकर आ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसी कंक्रीट चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए पहले हम कंक्रीट चीज लाते हैं, बार बार हम 4 चीज बता रहे हैं। एट फर्स्ट वी यूज कंक्रीट चीज, देन आफ्टर वी टेल स्टोरी फॉर एवरी डे लाइफ, प्रत्येक जीवन से कुछ जोड़ते हैं। फिर उस कंक्रीट चीज के सिंबल को जितना हम किए हैं उसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। देखो 1/4 4 भाग में 1 भाग ये है और 1 भाग को लिखने का तरीका 1/4 है, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो बच्चा इससे फ्रैक्शन भी सीख लिया, वस्तु को भी देख लिया, इंटरेस्ट भी जग गया, बच्चे को पता भी हो गया कि 1/4 किसी भी चीज का 4 भाग बांटे तो 1 भाग 1/4 होता है, लिखा जाता है ऐसे। तो बच्चा समझ में आ गया उसको कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। बस आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। फिर हम कल एक नए अध्याय के साथ और इसके एक क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर किसी को भी अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई होगी, कल क्वेश्चन के साथ उसकी दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। और हमारा क्लास बस आज के लिए यहीं खत्म होता है। आप लोगों से बस एक शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि किसी की लाइफ बन सके। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।